तो आप बहुत छोटे थे। एक कल्पना, आप बहुत छोटे थे। आपके पिताजी बहुत बड़े सेठ थे। कई गांव थे उनके पास में, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी थी। लेकिन आप बहुत छोटे थे, उसी समय पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी थे नहीं, प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई था नहीं, तो जिसके हाथ जो प्रॉपर्टी लगी, क्या उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। आप छोटे थे तो आपको समझ भी नहीं थी, किसी ने आपको बताया भी नहीं कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, आपके पास इतना ये है, इतना वो है। माँ बहुत सीधी थी, वो भी नहीं समझती थी कुछ भी। ओ बहनों, पहले तुम यहाँ बात कर रही थी, अब वहाँ बात करने चली गई। तुम्हें भगाऊं कि इनको भगाऊं? दोनों बैठ जाओ शांति से। आपके पास बहुत प्रॉपर्टी, और आपकी माँ भी इतनी सीधी थी कि प्रॉपर्टी का ज्ञान ही नहीं था उसको, ठीक है। आप बड़े हुए, पड़ोसी ने दबा ली, ये पड़ोसी ने दबा ली, वो पड़ोसी ने दबा ली, उस गांव वालों ने दबा ली, उस गांव वालों ने दबा ली। अब आपके पास में केवल जो अपना मकान था वो ही बचा, और जितना उनके पास में धन था वो भी लोग लूट के ले गए। माँ भी नहीं समझती थी, जिसने जो मांगा दे दिया। अब आप बड़े हुए, आपके पिताजी के एक मित्र जो विदेश में रहते थे वो आए। जब आप बड़े हो गए तब आए, और आकर जब अपने मित्र को ढूंढा तो पता चला वो तो ख़त्म हो गया। अब पता कैसे लगाएं, क्योंकि सारे लोग यहाँ मालिक बन चुके हैं। जितनी प्रॉपर्टी थी कुछ भी उसमें वो पता ही नहीं है कहाँ गई सारी। अब कोई बड़ा सेठ नामी हो तो कोई भी पता बता दे। समय इतना बीत गया कि उस सेठ को लोग भूल गए, और जो बेटा था उसको भी पता ही नहीं कि मेरे पिताजी कैसे थे, क्या थे, किसी ने बताया ही नहीं उसको। अब किसी तरह से उसने पता लगाया और उसके पास पहुंचा। अरे बेटा, तेरा मकान तो टूट फूट रहा है, तेरे मकान का तो फर्श भी खराब हो गया, तेरे पास तो ढंग से सोने के लिए कमरा भी नहीं, तेरे कमरे में तो पानी टपक रहा है, तू तो बहुत बड़ा सेठ है, ये हालत किसने करी? नहीं, मैं तो सेठ हूँ ही नहीं। अरे नहीं बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी? नहीं नहीं, अरे बेटा तू उसका मालिक है। नहीं अंकल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये टूटा फूटा मकान है, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। अंकल मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तेरे पिता का मित्र हूँ। यदि आप मेरे पिता के मित्र हैं तो थोड़ी मेरी सहायता तो कर दो। अरे बेटा, सहायता वाली क्या बात है, तू तो 10 गांव का मालिक है। नहीं अंकल, मेरे पास गांव तो छोड़ो, मेरे पास तो ढंग का एक मकान भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ समझ में आया? अब वो लड़का क्या करेगा? कोर्ट कचहरी जाएगा, कागज ढूंढेगा घर में। वो कागज कहाँ रखे हैं? क्या वो कागज कहाँ रखे हैं जिसमें मेरी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम जो लिखी हुई थी, उन्होंने मेरे नाम लिख के ज़रूर गए होंगे। वो कागज़ ढूंढेगा, ढूंढेगा। कागज़ ढूंढने के बाद फिर वो कोर्ट कचहरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। अब दिक्कत एक पैदा हो गई
कि जिन जिन के पास में वो प्रॉपर्टी है वो उनके उसके अभिन्न मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कि उसको पराया वो समझता ही नहीं है, वो उसको अपना ही मानता है। वो सारे लोग उसके अभिन्न मित्र हैं। अब वो केस करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलिए ना, अब वो केस करेगा या नहीं करेगा? चलो कागज भी मिल गए, और कागज तो मिल गए, लेकिन जिन जिन ने वो जमीन हड़प रखी है वो सारे उसके मित्र हैं। अब वो केस करेगा या नहीं करेगा? देख लो, मित्र हैं आपके। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसमें उत्तर दो, थोड़ा सा बेस बढ़ाना, बेस। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने छल के लिया है इसलिए करना चाहिए। मित्र है, मित्रता टूट जाएगी। छल करने वाला मित्र हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं परम ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान हैं। कितनी उपाधियाँ दूँ आपको। अब ये तो हो गई बाहर की प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? आत्मा की। ये तो बाहर की प्रॉपर्टी है, आज है और कल नहीं है। अब आपकी बात करती हूँ कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, वो बताओ मुझे। बाहर की प्रॉपर्टी का तो बड़ा ज्ञान है, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, जिसको ये ही नहीं पता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, वो कब्जा कैसे छुड़ाएगा? कब्जा छुड़ाने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है क्या और किसने हड़प रखी है। तो मेरी प्रॉपर्टी है ज्ञान और दर्शन। क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। कितना सुख? सुख कितना? अनंत। शक्ति कितनी? अनंत। ज्ञान कितना? अनंत। और दर्शन कितना? अनंत। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मेरे साथ इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी और हर जन्म में साथ रहती है, लेकिन इस पे कब्जा हो रखा है। मेरे ज्ञान पर कब्जा ज्ञानावरण का है, मेरे दर्शन पर कब्जा दर्शनावरण का है, मेरे सुख पर कब्जा मोहिनी का है, और मेरी शक्ति पर कब्जा अंतराय कर्म का है। मेरी प्रॉपर्टी को इन चार घातिया कर्मों ने कब्जा कर रखा है और हमें पता ही नहीं लगता है कि इन्होंने कब्जा कर रखा है। मेरे पास अनंत ज्ञान है। किसके पास? मेरे पास। आपके पास नहीं है? अरे बोलिए ना, किस किस के पास में है? जितने जीव हैं सबके पास में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। वर्तमान में कितना है? कितना है? वर्तमान में कितना ज्ञान है आपको? अरे बोलिए ना। हाँ, अनंत ज्ञान होते हुए स्कूल जाना पड़ता है ज्ञान लेने के लिए। अनंत ज्ञान के मालिक होते हुए कॉलेज जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अनंत ज्ञान के मालिक होते हुए रटना पड़ता है किताबों को। अनंत ज्ञान के मालिक होते हुए मोबाइल चला चला के ज्ञान लेना पड़ता है। जबकि ज्ञान कितना है मेरे पास में? अनंत ज्ञान है।
बस वही वाली बात हो गई। कौन सी बात? प्रॉपर्टी तो बहुत है मगर सबने कब्जा कर लिया है। अब वही बचा खुचा मकान बचा जिसमें रह रही हैं। बोलिए हाँ या ना? है अनंत दर्शन। हम एक बार में तीनों लोगों को एक साथ देखने की ताकत रखते हैं। क्या एक बार में एक साथ तीनों लोगों को देखने की ताकत रखते हैं, लेकिन कितना देख पा रहे हैं? अरे बोलिए ना, कितना देख पा रहे हैं? जितना ये आंखें दिखा रही हैं बस। इसके अलावा सुनिए, अरे अपना प्रवचन बंद करो, भी मैं दे रही हूँ, आप शुरू हो जाते हो। आप अपना ज्ञान घर में बांट देना बच्चों को, ठीक है? अनंत दर्शन। तो हम एक बार में कितना देख पा रहे हैं? आंखों कितने दूर का दिखता है? अरे बोलिए ना। और कितने पास का दिखता है? पास का चश्मा अलग लगाना पड़ता है, दूर का चश्मा अलग लगाना पड़ता है। हाँ, कुछ सुविधा हो गई है, पास और दूर का एक में ही बन जाता है, एक ही चश्मे में काम चल जाता है। हैं? आंखें नहीं देख पा रही, अब चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब चश्मे से भी नहीं दिख रहा, अब ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। ऑपरेशन हो गया तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक हो गया तो कहीं पानी बह रहा है, कहीं कुछ, और दवाई डाल डाल के काम चला रहे हैं। ये हमारा दर्शन हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? हम कितने दर्शन के धनी हैं? अनंत दर्शन के धनी। कितना देख पा रहे हैं? वो चश्मे से भी नहीं देख पा रहे हैं। और बुढ़ापा आता है तो वो चश्मा भी काम। और कितना दर्शन है मेरे पास? अनंत। ज्ञान कितना है? किताब की ज़रूरत ही नहीं है। पहले के समय में अक्षरीय ज्ञान कम होता था, स्कूल में बच्चे कम जाते थे, गुरुकुल होते थे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। तो क्या पहले के समय में मोक्ष नहीं होता था? जिनको किताब पढ़ना नहीं आता है तो क्या उनको मोक्ष नहीं होता है? अरे बोलिए ना, हो सकता कि नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? जब उन्हें पढ़ने ही नहीं आता तो मोक्ष कैसे होगा? है? भेद विज्ञान करने के लिए किसी शास्त्र की भी जरूरत, किसी किताब की जरूरत नहीं है। भेद विज्ञान करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, जो बिना किताबों के भी हो सकता है। हैं? जैसे कि किसी ने बिजली देखी, एक क्षण को चमकी और खत्म हो गई, लो वैराग्य हो गया। क्या हो गया? ये संसार तो क्षणभंगुर है, बिजली के समान है, लोप होने वाला है। नीलांजना का नृत्य देखा, उसमें नृत्य के बीच में मृत्यु देखी, वैराग्य हो गया। अपना सफ़ेद बाल देखा, वैराग्य हो गया। मेघ महल को बिखरते देखा, वैराग्य हो गया, ले ली दीक्षा। किसी की अर्थी जाते देखी, वैराग्य हो गया, एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा, ये जन्म मरण हम कब तक करते रहेंगे, ले ली दीक्षा। पढ़ना नहीं आता है, दीक्षा ले ली और ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो जो अज्ञान था वो झरझर 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 झरने लगा। संसार के विषयों को छोड़ा, संसार की मोह माया को छोड़ा तो मन वहाँ से हट गया। अब कहाँ लग गया मन? आत्मा में लग गया। और जैसे मैं अपनी आत्मा में गया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू किया। और जब मैं शेर बना तो सारे गीदड़ की तरह भागने शुरू हो गए। ज्ञानावरण भाग गया, दर्शनावरण भाग गया, मोहिनी भाग गया, अंतराय भाग गया, लो हो गया केवल ज्ञान, लो हो गया केवल दर्शन, लो हो गया अनंत सुख। अभी तक सुख की भीख मांग रहे थे, आंख से कहते थे तू टीवी देख तो सुख मिलेगा,
कान से कहते थे फिल्मी गाना सुन तो तुझे सुख मिलेगा, नाक से डियो सूंघ सूंघ के सुख मांगते थे, मुंह से खा खा के सुख मांगते थे, शरीर से एसी कूलर पंखा डल्लप के गद्दों से सुख मांगते थे। अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरा मन मेरी आत्मा में गया तो जितने वहाँ लोग शत्रु बैठे थे, जितने हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने वाले बैठे थे, उनने भागना शुरू कर दिया। और जब वो भागे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लो हो बन गए भगवान। क्या बन गए? भगवान बनने के लिए ध्यान नहीं किया था, भगवान बनने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, भगवान बनने के लिए चारित्र नहीं लिया था। किस लिए लिया था? मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाए। आत्मा रूपी जो मेरी आत्मा है, आत्मा की जो प्रॉपर्टी है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, इनकी जो मेरी प्रॉपर्टी है और जो कर्मों ने दबा रखी थी वो मैंने अपनी वापस ले ली तो भगवान बन गए। अब मुझे किसी से सुख मांगने की जरूरत नहीं है। ठंड लग रही है तो दुख हो रहा है, स्वेटर मिल गई तो सुख मिल गया। अभी शरीर से सुख मांग रहे हैं। सीरियल का टाइम हो गया, टीवी तक पहुंच गए तो सुख, और आज तो शादी में आए हैं, आज तो मेरा सीरियल छूट जाएगा तो दुख। बोलिए हाँ या ना है? तो इसी तरह से पांचों इंद्रियों के विषयों में जब मेरा मन जाता है, उसमें रमता है, तो राग और द्वेष होता है। और जब राग और द्वेष होता है तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये चले आते हैं और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरे नहीं है। और जब मैं ये भूल जाता हूँ कि ये मेरे नहीं है, तब ही ऐसा करता हूँ। और जब ऐसा करता हूँ तब कर्म आते हैं और मेरी आत्मा की जो ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस पे कब्जा मैं भूल जाता हूँ। क्या बोलिए ना, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी भूल जाऊँगा तो दूसरे तो कब्जा करेंगे करेंगे। अभी आप वर्तमान में देख लो, आपको पता नहीं है कि दूसरे गांव में आपकी प्रॉपर्टी है। जाना बुढ़ापे में, पता चलेगा आप बची नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में रही नहीं। ऐसे ही जिस दिन मैं ये भूल जाता हूँ, जिस समय मैं ये भूलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और ये सारे पर पदार्थ हैं, ये मेरे से भिन्न हैं, जब मैं ये भूलता हूँ तब ये सारे कर्म मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं। और जब मैं याद करके इस आत्मा का ध्यान करूँगा तो सारे कर्म भागने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अनंत सुख है। कितना सुख है? अनंत सुख है, अनंत सुख। और अभी तुम सुखी हो कि दुखी हो? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। अभी आप सुखी हो कि दुखी हो? सुखी हो ना? गाड़ी है, घोड़ा है, घर में कोठी है, बंगला है, अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भोजन है, सुखी हो ना? अरे बोलिए ना। इन भोगों को खुद को भूल जाओगे और भोगों को भोगते रहोगे, इसका सुख लेते रहोगे तो ये और दुर्गति करा देगा, इससे नीचे जाओगे। और जिस दिन अपनी आत्मा की प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने का प्रयास प्रारंभ कर दोगे, उस दिन ये और बढ़ता चला जाएगा और तुम इससे सुख मांगते रहोगे तो ये घटता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपना सुख घटाना है या बढ़ाना है, तो अंदर आने पे बढ़ेगा और बाहर जाने पे घटेगा। अब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ भगवान महावीर ने बताया। आज ही सुबह समय सार का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें ये ही निकला कि जैसे एक घड़ा है,
घड़ा को तोड़ दिया, तो घड़ा को आपने खत्म कर दिया क्या? अरे बोलिए ना, घड़े के अस्तित्व को खत्म किया क्या? घड़े के टुकड़े किए हैं, लेकिन उसमें जो मिट्टी है उसको नहीं मिटाया है। मिट्टी किसे कहते हैं? जो मिटे ना सो मिट्टी। रूप परिवर्तन हो गया। घड़े के आकार को तोड़ा तो टुकड़े का आकार हो गया। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों से राग छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मकान से मोह छोड़ना है तो मकान को मिटा दो तो मोह छूट जाएगा, नहीं, अंदर से छोड़ना पड़ेगा। कर्म बंद किससे होता है? अंदर से होता है। घर में टीवी नहीं लाऊंगा, राग द्वेष होता है, उससे पाप होता। मत लाओ टीवी, हम मोबाइल देख लेंगे। तो टीवी नहीं आई तो क्या राग द्वेष खत्म हो गया? नहीं। कोई सामान आपने छोड़ दिया, आलू छोड़ दिए मान लो। एक व्यक्ति था, बोले माता जी मेरे 40 साल से आलू का त्याग है। भाई तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। नहीं नहीं माता जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या आपने 40 साल से आलू नहीं खाया? अरे एक महाराज जी के चक्कर में फंस गए थे। क्या राग छूटा? नहीं छूटा। तो क्या छोड़ना है? राग छोड़ना है। क्या छोड़ना है? राग छोड़ना है। वस्तु को मिटाने से हमारे अंदर का राग नहीं मिटेगा, हमें राग को मिटाना है। जो हमारा मन बार बार उन पदार्थों में जाता है, उन पदार्थों को खींचने का प्रयास करता है, उन पदार्थों को पकड़ने का प्रयास करता है, उस राग को मिटाना है। कपड़े पहने हैं, राग नहीं है, बंध नहीं है, लेकिन बंध तो होगा क्योंकि पहने हैं। हल्का फुल्का तो शरीर की सुरक्षा का राग तो होगा ही ना, तो बंध बहुत कम होगा। लेकिन राग सहित, ऐसे नहीं ऐसी डिज़ाइन के होने चाहिए, ऐसे नहीं ये वाले होने चाहिए, ऐसी चुन्नी नहीं ऐसी चाहिए, ऐसे नहीं इसके यहाँ से काटो, इसको यहाँ से बढ़ाओ, इसको ऐसा करो, जीन्स लाओ, ये लाओ। बस जहाँ राग आया वहाँ बंध ढेर सारा हो जाएगा। कपड़ा पहनने में इतना बंध नहीं है, बंध है राग में। कपड़ों के प्रति आपको राग कितना है? खाने में इतना बंध नहीं है, बंध है आप कितनी आसक्ति के साथ खा रहे हो। बंध नहीं है आपके बाल बनाने में आसक्ति कितनी है। क्या सिर पे बाल हैं बंध का कारण नहीं है? हमारे सिर पे भी बाल हैं, तुम्हारे सिर पे भी बाल हैं, लेकिन तुम अपने बालों से कितना प्यार करते हो। कभी काले करते हो, कभी शैम्पू से धोते हो, कभी डिज़ाइन बनाते हो, कभी ब्यूटी पार्लर में जाके कटवाते हो, कभी आगे करते हो, कभी पीछे करते हो, कभी दाएं करते हो, कभी उड़ाते हो, कभी बक्कल लगाते। ये बाल बंद का कारण नहीं है, बालों के प्रति राग बंद का कारण है। ऐसे ही घड़ा तोड़ दिया तो घड़ा पूरा नहीं टूटा, तुमने अस्तित्व खत्म नहीं किया, अंदर से राग छोड़ना है। ये राग बंध का कारण है। यदि किसी ने हमारे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति पर कब्जा किया है तो ये राग और द्वेष है। बात समझ में आई कि नहीं आई? असलियत है, ये प्योर मक्खन है जो आज मैं आपको दे रही हूँ। जैन धर्म का सार है। जैन धर्म आपको कितनी गहराई में ले जा रहा है ये आप देखो। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले ये जानो, फिर शास्त्रों को निकाल के खोजो। वो सेठ का लड़का कागज खोजता है ना, कहाँ रखे वो कागज जिसमें ये लिखा हुआ कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। अब शास्त्रों में खोजो, प्रवचन में खोजो, भजन में खोजो, पूजा में खोजो, ध्यान में खोजो कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे खोजना है। और जब तुम्हें पता चल जाए तो इसको पाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। बस एक दिन जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, बस यही मुद्रा हमारी हो जाएगी। भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा ले लिया। मंदिर जाते हो ना,
मंदिर जाते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन है जो रोज मंदिर जाता है? हाथ उठाकर बताइए। तो आप लोगों ने कभी भगवान को देखकर सोचा नहीं कि भगवान के पास में क्या है? नहीं सोचा। भाई यही तो दिक्कत है। स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करके आते हैं, दुकान जाते हैं सामान खरीद के लाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं सज के आते हैं, सोना चांदी की दुकान में जाते हैं ज्वेलरी लाते हैं, और मंदिर आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। क्या किस लिए आए थे मंदिर में? भगवान की प्रॉपर्टी देखने आए थे। प्रॉपर्टी, क्वालिटी, गुण। क्या प्रॉपर्टी है इनके पास? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। इनको देखो, जितनी प्रॉपर्टी इनके पास में है, इतनी प्रॉपर्टी का धनी मैं भी हूं। मंदिर में जाके एक बार भगवान को देखकर ये विचार कर लिया करो, मैं लुट रहा हूं, और इन्होंने लुटने से बच गए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पर खुद ने अपनी मालकियत जमा ली और सारे शत्रुओं को भगा दिया। भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति मेरी प्रकट हो जाएगी। प्रभु मैं लुट रहा हूं। तुम्हें धन का लुटना तो लुटना लगता है, मगर आत्मा के गुणों का लुटना नहीं लगता। क्रोध करने में क्या होता है? हम लुट रहे हैं। शरीर को सजाने में क्या होता है? हम लुट रहे हैं। दिन भर व्यंजनों का ध्यान करने में क्या होता है? हम लुट रहे हैं। हाँ, इन बालों को डाई करने में क्या हो रहा? हम लुट रहे हैं। हम लुट रहे हैं। हमारा सुख लुट रहा है, हमारा ज्ञान लुट रहा है। कभी ये विचार किया? नहीं किया ना, क्योंकि अब वो अभिन्न मित्र है। कैसा मित्र है? जैसे मैंने क्या कहा था कि उसके मित्र ऐसे हैं, बिल्कुल घर जैसे, अपना समझता है मित्रों को। अब वो केस करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने क्या कहा था? उसको केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आपको अपने इस अभिन्न मित्र पर केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इससे अपनी प्रॉपर्टी वापस लोगे कि इसे सजाते रहोगे कि अपनी प्रॉपर्टी लुटाते रहोगे? अब बताओ। पहले तो बड़ी ईमानदारी बताई, हाँ माता जी केस तो जरूर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यदि उसके नाम की प्रॉपर्टी है तो उसे वापस लेनी चाहिए। अब आप क्या करोगे बोलो? लिपस्टिक लगाओगे आज के बाद? बाल काले करोगे आज के बाद? कपड़ों से राख करोगे आज के बाद? अरे बोलिए ना। हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आपको अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, बालों से प्रेम है, खाने से प्रेम है, सबसे प्रेम है, आत्मा से प्रेम नहीं है। जिस दिन आत्मा का प्रेम उमड़ेगा उस दिन छोड़ने में मिनट नहीं लगेंगे। जैसे मैं छोड़ के आई हूँ, हमारे अन्य साधु संतों ने छोड़ा है, जैसे भगवान ने छोड़ा है, आपका भी छूट जाएगा। और रास्ता तो यही है, आज नहीं तो कल। रास्ता तो यही है, दूसरा रास्ता है ही नहीं है सच्चे सुख को प्राप्त करने का। अरे बोलिए ना, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अपनी प्रॉपर्टी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अपनी प्रॉपर्टी का बचाने की कोशिश। अब वो मित्र ऐसे हैं, बिल्कुल घर के हैं, साथ ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ अपनी आत्मा को ना सजाएं मगर उसको जरूर सजाते हैं। आत्मा का भोजन स्वाध्याय है, उसको भले ना कराएं मगर उसको खाना जरूर खिलाते हैं। अब वो मित्र हैं, चाहे अनंत काल के संस्कार हैं, उसको ही सजाने संवारने में लगे हैं। अपनी आत्मा को तो आज तक देखा भी नहीं है।
थोड़ा सा धक्का लगा नहीं लगा आज आपको? अरे बोलिए ना, हैं? भूल महसूस हो रही नहीं हो रही कि क्या कर रही है हम? आप लोग कभी सोचते नहीं हो कि माता जी एक सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, कभी ये रंगीन कपड़े, इनको बोर नहीं होती पहन के? हम देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कभी आपके मन में क्लिक नहीं करती ये बात? कभी सोचते नहीं आप ये बात को? कभी आपको लगता नहीं ये बाल देखो हम कितना सजाते हैं, और ये देखो तो केश लॉन्च करके अलग कर देती, क्यों कर देती? क्या भाव इनके, क्यों करती हैं ये? कभी आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करता? हाँ, हमारे साधु ऐसे ही करते हैं, बस इतना पता। क्यों करते हैं इस पे आपका दिमाग नहीं जाता। औरों के विषय में तो जाता होगा, उसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा, मगर हमारे लिए सोचा करो आप। माता जी यदि एक टाइम आहार करती हैं तो क्यों करती हैं? सब मिल रहा है खाने के लिए, फिर भी देखो इतना सहन करती हैं। कभी आपने सोचा नहीं क्यों करती हैं? बोलिए ना, आशीर्वाद दे दो बस। साधु संतों के पास तो कुछ भी याद नहीं आता, एक ही चीज़ याद आती है, क्या? बस माता जी आज मेरा जन्मदिन है, बस मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो, और मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। माता जी ये इसका ये हो जाए, आशीर्वाद दे दो। भाई इसके सिवा आपको एक बार भी याद नहीं आता है कि ये साधु बने हैं तो क्यों बने हैं। संगति में जाकर के यदि आप पर रंग नहीं चढ़ा तो आपने क्या संगति करी है? मंदिर में जाके भगवान का रंग नहीं चढ़ा, संतों के पास आकर संतों का रंग नहीं चढ़ा, तो आपने क्या संगति करी? भटकते रहो, पूरी जिंदगी सजाते रहो शरीर को, एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। खूब डीओ लगा लो, खूब क्रीम पाउडर लगा लो, खूब ब्यूटी पार्लर ले जाओ, एक मुट्ठी राख के अलावा कुछ नहीं है। इन बालों को मैं कितना डाई कर लेना, जैसे घास जलती है ना ऐसे जल जाएंगे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कि हम अपना समय खर्च कहाँ कर रहे। जैसे तुम पैसा खर्च करने में ध्यान देते हो, ऐसे तुम समय को खर्च करने में ध्यान दो कि मैं हानि में हूँ कि लाभ में हूँ, मेरा समय सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा। पैसा तो जाने के बाद आ सकता है, मगर तुम्हारा समय दोबारा वापस नहीं आ सकता है। इसको लगाओ अपने लिए, लगाओ स्वाध्याय में, लगाओ ज्ञान में, लगाओ तप में इसको, तब ये चोर भागेंगे सारे। और इतनी जल्दी भी नहीं भागेंगे कि एक दिन में भाग जाएं। कई कई भाव लग जाएंगे, कई कई जन्म लग जाएंगे। मुझे लगता मैं ज़्यादा बोल गई। हैं? बंद करूं? सब बड़े सीरियस हो गए, बिल्कुल। बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी। जब सत्य पता चलता है ना, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बातों में तथ्य का, नींबू के सत्य का, और सुनने में जीवन के सत्य का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और सत्य को जानने का और मानने का। गर्मी में पने का, गर्मी में पने का, कर्मों में हने का, और सत्य को जीवन में उतारने का। भव से तरने का, त्याग के बरने का, और खुद से प्रश्न करने का कि हम कर क्या रहे हैं। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। और कहाँ से आए? कटनी। अच्छा, कटनी, कटनी 2 कटनी है क्या? एक ही कटनी है कि 2 हैं? आप तो 2 बोली। कटनी, कटनी।
भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। है गोहा, नोहा, दोहा, दोहा, दोहा खतर। अच्छा यूए में, अच्छा अच्छा अच्छा, खतर, कतर, अच्छा। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और यूए से आने वालों में दोहा कतर का। रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में मालपुरा का और शाहपुरा का। अच्छा नेता में दौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। गुलाबपुरा, जीवन में जरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में गुलाबपुरा का। हैं जबलपुर, बगीचा, बगीचा गांव है कोई? अच्छा छत्तीसगढ़ में, अच्छा। घर में चाचा का, घर में चाचा का। भोजन में बचा का और आने वालों में बगीचा का। गुलेर, खुरई, अच्छा। चक्की में उरई का, बजाने भोजन में तुरई का, तुरई होती ना, सब्जी में तुरई का और आने वालों में खुरई का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर और जयपुर का। दाहोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में दाहोद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में फतेहनगर का। सारोली, अच्छा। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में सारौली का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। बीजवा, गर्मी में बाढ़ या बाढ़, बाढ़, अच्छा। जंगल में झाड़ का, खेत में बाढ़ का और आने वालों में बीज बाढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।